कोई रैंडम डांस प्रोग्राम नहीं हो रहा था। यू हैव टू अंडरस्टैंड, संगीत दूल्हा दुल्हन के लिए बहुत स्पेशल होता है। आलिया, तुम्हें प्लीज रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना होगा। ये इजी गोइंग एटीट्यूड नहीं चलता। ये मामला ना बहुत सेंसिटिव होता है। पता नहीं कितने लोगों को क्या क्या बुरा लग सकता है। और आदि, तुम ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हो? तुम क्या बोल रहे हो कि मैंने इसको नाचने के लिए वहां भेजा था क्योंकि उसे स्टेप्स आते, शी कांट डांस विद यू? ऐसा नहीं होता है शादी में। आलिया, तुमको तो थोड़ा दिमाग से काम करना चाहिए था। कोई और तुम्हारा रिप्लेसमेंट कैसे हो सकता है? सिर्फ आलिया को तुम्हारे साथ नाचना चाहिए था और किसी को नहीं। समझ रहे हो तुम इस बात को? आलिया, माँ, रियली सॉरी, सारी गलती मेरी ही है। पापा मेरी बात अभी मत बात करो उनसे, मैं बात करूंगी। अम्मा, सब मेरी वजह से हुआ। आई नो हम थोड़ा और वेट कर सकते थे, परफॉर्मेंस थोड़ी देर बाद शुरू हो जाता तो क्या हो जाता। It's all my fault. मे भी तुम्हारे लिए एक लेसन था। आदि, आलिया, तुम लोग की जनरेशन ये बात समझती नहीं है कि रीति रिवाज वो बस करने के लिए नहीं किए जाते, उन सब के पीछे एक कारण होता है। प्लीज अगली बार से तुम लोग और सेंसिबली बिहेव करना। आलिया, तुम्हारा आदि के साथ जो रिश्ता जुड़ने जा रहा है वो बहुत पाक है। एक दुल्हा और दुल्हन के रिश्ते के बीच में और कोई नहीं आना चाहिए। और अब इस बारे में और आगे किसी से बात नहीं करना। मैं जाके रमन को देखती हूँ, वो बहुत नाराज है। अम्मा, I'm sorry, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। आलिया, चलो अब चुप हो जाओ और अंदर चलो, वरना सबको लगेगा पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ? क्या कह रही थी इशिता? डांटा क्या तुम्हें? अब मॉम, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, चलिए ना आप अंदर चले। ऑल ओके ना? हाँ मम्मा, ऑल ओके। इशिता ने ऐसा क्या कह दिया जो आलिया की आंखों में आंसू थे? रमन, ये नहीं होना चाहिए था, मैं भी जानती हूँ, लेकिन बच्चे हैं, मस्ती मस्ती में उनसे ये सब कुछ हो गया। बच्चे, शादी को एक दिन बचा इशिता, इतनी गैर जिम्मेदारी तो दोनों शादी कैसे निभाएंगे? आई डोंट नो, जनरेशन का डिफरेंस है। आई थिंक आजकल के बच्चों के लिए सब कुछ वैसे ही है, यू नो, चलता है वाला एटीट्यूड। वो बहुत कैजुअली लेते हैं हर बात को। नहीं, हमें समझना होगा। ओके ठीक है, माना नई जनरेशन है, लेकिन कोई भी जनरेशन हो, कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना। स्टेज पे दूल्हा दुल्हन को बुलाया था, राइट? और आदि स्टेज पे किसी अनजान लड़की के साथ डांस कर रहा है। वहां सारे लोग थे यार, हमारी फैमिली थी, मेरे बिजनेस एसोसिएट्स, हमारे ऑफिस के लोग, सब लोग। और आलिया कमाल करती, अगर ड्रेस पे जूस गिर गया था तो चेंज करके आ जाती, हम वेट कर लेते यार। किसी और लड़की को भेजने की क्या जरूरत थी उसे नहीं समझ आया। लेकिन अब आप प्लीज अपना गुस्सा दो। मैं बोल रही हूँ ना, मैं आलिया का ख्याल रखूंगी। मैं धीरे धीरे उसे ट्रेन करती रहूंगी रमन, उसे सब समझ में आने लगेगा। शी इज स्टिल अ चाइल्ड। उसी बात का तो डर है यार। क्या? आलिया को ट्रेन करने के चक्कर में इस बेचारे पति को भूल गई तो क्या करूंगा? मेरे बेटे का अंदर संगीत चल रहा है, वो सब छोड़ छाड़ के मैं मेरे पति के साथ यहाँ खड़ी हूँ, उनका मूड ठीक कर रही हूँ। पति को मैं कभी भूल सकती हूँ? शुक्र है। लेकिन इशिता, एक चीज है यार जो मुझे खाई जा रही। बोलिए। देख, माना कि हम लोग अच्छे इंटेंशन से रोशनी को घर लाए थे, लेकिन वो पूरी जिंदगी तो हमारे घर में नहीं रह सकती ना। उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। I mean, we have to find out, right? हाँ, पर क्या करें? उसे ऐसे कहीं भी तो नहीं भेज सकते ना, लड़की है, अकेली है। सबसे पहले तो हमें पता करना होगा कि उसका पति कहाँ है जो उसे इस तरह से छोड़कर चला गया। गगन भाई, अरे गगन भाई, आप पेड़ी क्या कर रहे हो? मैं तेरा कुशल मंगल लेने आया था। ठीक है ना तू? कोई परेशानी तो नहीं तो नहीं? अरे ना ना, मैं ठीक सो, देखो ना। वो खानपुर में हमारा ब्याह ऐसे हालातों में हुआ ना, तो आदित्य जी के घर वाले चाहे हैं कि एक बार वापस से हो जाए हमारा ब्याह।
वो इसलिए ये सब हो रहा था। मैंने आप लोगों को खबर ना की कि आप लोग कहाँ आ पाओगे, और आप लोगों ने देखी थी ना हमारी शादी, इसलिए बाकी सब ठीक से यहाँ पे। आप अम्मा को बता देना, ठीक से। आप ऐसे क्यों देख रहे हो मने को गगन भाई? तेरी खुशी के साथ खुश होने लग रहा हूँ मैं, और तने लगा कि मैं बावड़ा हूँ। दिमाग को ना मेरे अंदर, तने लगा कि तेरा सफेद झूठ पकड़ को ना पाऊंगा मैं। वो छोरा आदित्य भला अंदर किसी दूसरी छोरी से ब्याह कर रहा है। इधर सारे आदित्य और आलिया की शादी की बातें कर रहे थे, सुन सकूं मैं बहरा कोनी। और तने लगा कि तू मेरे मुंह पे ही सफेद झूठ बोल देगी। तू उसके साथ नाच गाना करके मैंने बेवकूफ को ना बना सके। अगर उसने तेरे से डराया धमकाया ना, तो मेरे से एक बार बता दे, उसकी गर्दन ऐसी तो पूछूंगा ना, याद रखेगा जिंदगी भर। और तने हिसाब दिला के छोड़ेंगे। चल। इंसाफ की बातें थारे मुंह से जचे को ना, अगर इंसाफ ही करना होता ना, तो मारे इसको किसी अजनबी से ब्याहने से पहले एक बार पूछ लिया होता कि मारे को इससे शादी करनी भी है या नहीं। वरना आपने मारी सोची को ना सिर्फ अपने बदले की सोची और थमा दिया मारे को एक अजनबी से। उसके बाद मैं मरूं या जीऊं थारी बला से। अपनी हद में रह छोरी। हद तय करने वाले ते कौन होवे? ते बताओगे मने कि मारे को अपनी जिंदगी कैसे जीनी से? जैसे गांव में औरत को खूंटे से बांध के रखे हो, या ना चलेगा। यहाँ मैं अपनी मर्जी से और राजी खुशी आदित्य जी का ब्याह आलिया से होने दे रही हूँ। वो अपनी जिंदगी में खुश रहे और मैं अपनी। जोर जबरदस्ती करके खुश न रह पाएगा कोई। और आप लोगों ने तो इज्जत का ताज हमारे सर पे ऐसे रखा है जैसे सारी जिम्मेदारी हमारी हो। अरे इतनी इज्जत की परवाह होती तो एक अजनबी के हाथों अपनी बहन बेटी ना ब्याह देते, पुलिस के पास जाते, रपट लिखाते। पर ना, तुम लोगों की नजर में तो तुम ही कानून हो और तुम ही न्याय। बहुत जुबान चल रही है ना तेरी, है? किसने सिखाया तने? उस अंग्रेजी बिल्ले ने? बावड़ी, तेरा पति है वो, और तू है हमारा पति वो। ये उसके नाम का सिंदूर लगाया है और ये उसका मंगलसूत्र है। और जे मारी और मारे पति के बीच की अंडरस्टैंडिंग है कि उन्हें दूजा ब्याह करना है या नहीं। ते कौन होते बीच में बोलने वाले? वो दिन लग गए जब मैं सारी भेड़ बकरी की तरह कहीं भी हाँक दी जाती। अब ना सुनूं मैं थारी। चला जा यहाँ से और वापस अपना मुंह मत दिखाना मारे को। अब ना सुनूंगी मैं। अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। अपनी मर्जी से जीगी? मैंने सबक मैं सिखाता हूँ। ये गलती ना कर जो गगन भाई। मैं वो खानपुर की भोली बेचारी ना सुन, हल्ला खानदान में ठहरी हुई मेहमान हमारी एक आवाज पे 10 लोग खड़े हो जाएंगे। अरे यहाँ और कमजोर ना है गगन भाई। अच्छा, यो बात है। चल चल, आज मैं भी देखूं कौन खड़ा होता है यहाँ पे तेरी खातिर। ठीक बात से। तो जब मैं चिल्लाऊं तो भागना मत। मैं पुलिस को बता दूंगी कि आप मारे को परेशान कर रहे हो। उन्हें सब बता दूंगी कि आपने क्या किया है। उन्हें यह भी बताऊंगी कि आप मारे को तकलीफ पहुंचाने आए हो। फिर पुलिस आपको उठा के जेल में पटक देगी। देखना चाहोगे? देख लो, ये बहुत भले लोग हैं और मैं आपको इन्हें तंग ना करने दूंगी। तारे बदले की आग इनके घर को ना लगने दूंगी। मैं चुप हूं क्योंकि मैं जानू कि मारे जैसी लड़की इस घर की बहू ना बन सके। इस घर की बहू तो आलिया जैसी लड़की ही बने। और आपने ही तो मारे को इस शादी में ढकेला, तो ईब के लेने आए हो। जाओ यहाँ से और खबरदार जो वापस मुड़ के इस घर की तरफ देखा। तेरी गलती ना है छोरी, तने हवा लग गई है शहर की, और कुछ को ना है। पर याद रखिए, तेरी माँ
और तेरी बहन ये भी खांडपुर में ही है। उनकी तरफ तो आंख उठाकर भी ना देखना गगन भाई, क्योंकि जब मारा फ्यूज उड़े है ना, सारा ज्ञान दे दूंगी पुलिस को थारी हरकतों का, और थारे खांडपुर में जो बिजनेस चाले हैं ना, उनका भी पूरा ब्यौरा मिल जाएगा पुलिस ने। याद रखियो, भल्ला खानदान की बहू हूं मैं, थारे से तो बहुत ज्यादा ताकतवर हूं। रोशनी, गगन, गगन नाम है ना? हाँ। तुम यहाँ? It's good to see you here. I mean, अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देख के। अंदर आओ ना। देवी माँ, अब आप ही बचा लो इस मुसीबत से। कहीं गगन भाई ने माता जी को सच बता दिया तो? नहीं नहीं, बस मैं तो नहीं हुई, दिल्ली आया था काम से, तो सोचा कि आदित्य भाई से मिल लूं। फिर देखा उनका संगीत है तो वो बिजी होंगे, तो मैं बाद में आ जाऊंगा कभी। और फिर मैंने रोशनी मिल गई तो मैं इससे बात करने लग गया। अब मैं भी गगन भाई को ये बता रही थी कि मैं यहाँ कितनी खुश हूँ। बहुत खुश है यहाँ पे। हमने इसे बस ऐसे इनवाइट किया था, फिर आदि की शादी भी है ना, तो हमने सोचा इसे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ फिर। ओके, टाइम मिले तो आना। हाँ हाँ, आऊंगा। अच्छा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें अपने परिवार को नहीं बताना है अभी कि तुम्हारे पति ने, पर इट्स ओके। मैं वादा कर रही हूँ तुमसे, कैसे भी हो मैं तुम्हारे पति को ढूंढ के निकालूंगी। तुम्हें ऐसे उदास नहीं रहने दूंगी मैं, प्रॉमिस। मैं एक छोटा सा मेरा काम रह गया है, तुम एक काम करो, अंदर चलो, मैं आती हूँ 2 मिनट में, ठीक है? सुनिए, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए थी। अरे बोलो ना। गगन, अगर रोशनी की कोई शादी की तस्वीर मिल जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। मुझे चाहिए। आपके घरों की तस्वीर होगा? मैं सोच रही थी कुछ नहीं, उसको अच्छे से फ्रेम करके रोशनी को गिफ्ट कर दूंगी, उसे अच्छा लगेगा। वाह, यो हुई ना बात। ये भी इस छोरे की अम्मा ही मेरी मदद करेगी उसका भांडा फोड़ने में। ये पता चलेगा पूरे परिवार को कि यो दोनों कितना बड़ा सच छुपा रहे हैं। अरे जिस तरह आप कहोगी मैं पहुंचा दूंगा तस्वीरें आपको। थैंक यू, थैंक यू। आप भिजवा देना। नमस्ते। शादी के फोटोज से पता चल जाएगा कि रोशनी के पति कौन है, उन्हें ढूंढने में भी आसानी होगी। देख लेना खुद ही तस्वीरों में अपने बेटे की सच्चाई, और फिर मेरा भी बदला पूरा हो जाएगा। जी क्या हुआ रोशनी? जी वो गगन भाई से बात कर रही थी ना। हाँ। क्या कहा उन्होंने? अच्छा, गगन से मैंने तुम्हारी शादी की फोटोज मांगी है। एक बार वो फोटो हमारे हाथ में आ गई तो बस तुम्हारे पति का पता चल जाएगा, उसे ढूंढ के निकाल लेंगे हम। पर तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम गगन को जानती हो, क्योंकि गगन आदि को भी जानता है। हो सकता है कि आदि तुम्हारे हस्बैंड को भी जानता रहा हो, क्योंकि वो तो खंडपुर में रहा था ना कुछ समय के लिए। अगर मुझे पता होता तो अभी भी देर नहीं हुई है, हम आदि से पूछेंगे। तो मैं भी टेंशन हो रही है कि गगन, रोशनी, मैंने गगन को पता भी नहीं लगने दिया कि मैंने फोटोज क्यों मांगी। उसे कुछ नहीं पता। मैंने उसको बस इतना बोला है कि वो फोटो का फ्रेम करवा के मैं तुम्हें गिफ्ट देने वाली हूँ।
बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पति का पता चल जाए, वही जरूरी है। तुम बहुत सहमी हुई हो, तुमको पता है, बहुत डरी हुई हो। तुम मुस्कुराती हो पर पता चलता है कि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा तूफान है। तुम्हें ना जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने से मेरा मतलब है कि देखो, तुम यहाँ भल्ला परिवार के साथ तो हमेशा नहीं रह सकती ना। दो यू आर वेलकम, तुम चाहो तो रह भी सकती हो, लेकिन जिंदगी तो तुम्हारी यहाँ नहीं बीत सकती। तुम्हारा एक अपना घर होना चाहिए। तुम्हारा एक पति है, उसे तुम्हारी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, और मैं यही चाहती हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे पति को ढूंढ के निकालूं। तो मुस्कुराहट वापस लेकर आऊंगी। चलो, अभी प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, हम चलते हैं अंदर। हाँ, देखते हैं सब। गगन भाई जरूर जी तस्वीरें भेज देंगे माता जी को, फिर सारी पोल खुल जाएगी। देवी माँ, ये क्या होगा? खंडपुर दोबारा वापस न जाने वाली मैं। वहां जाकर वो घुटन की जिंदगी ना जीने वाली हूँ मैं, बंदी बनके। बदल गई हूँ मैं। गगन भाई की चाल कामयाब ना होने दूंगी मैं, बिल्कुल ना। वो तस्वीरें तो इन तक ना पहुंचने दूंगी मैं। सुपर डांस आलिया, तुम्हारी और आदि की केमिस्ट्री तो एकदम क्रैकलिंग है। थैंक यू सो मच। हाय। आप सबने खाना खाया? नहीं। प्लीज कैरी ऑन, एंजॉय द फूड। बाय। आलिया, तुम्हारा मेकअप थोड़ा सा खराब हो गया, चलो मैं तुम्हारा टचअप कर देती हूँ। इट्स ओके मम्मा, रहने दे। तुम चलो मेरे साथ। कब? क्या हुआ आलिया? क्या बात है? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। प्लीज, तुम्हारी आंखों में पानी है। अब नहीं, वो आई थिंक कुछ आंख में चला गया होगा शायद। आलिया, मैंने देखा कि परफॉर्मेंस के बाद इशिता ने आके तुमसे कुछ कहा, तो क्या कहा? बात क्या है? मम्मा सच बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो आलिया, इट्स रिटन ऑल ओवर योर फेस। क्या कहा इशिता ने तुमसे? कुछ भी नहीं, सच में। फाइन, मैं इशिता से ही जाके पूछ लेती हूँ। अरे मम्मा, एक्चुअली रामन अंकल और अम्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैंने रोशनी को अपनी जगह आदि के साथ डांस के लिए भेज दिया। गलती मेरी ही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे क्या गलती यार, सच अ सिली थिंग। उसने तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए रुला दिया। ये इशिता ना, सीरियसली। मम्मा एक्चुअली अम्मा को ये लगा कि सभी गेस्ट ने देखा वहाँ पे, तो सभी यही सोच रहे होंगे ना कि रोशनी मेरी जगह आदि के साथ क्यों डांस कर रही है। हमेशा ओवर रिएक्ट करती है तुम। यू जस्ट सिट। लिसन आलिया, इशिता इज नॉट ऑलवेज राइट। तुम्हें उसकी हर बात मानने की जरूरत नहीं है। पर मम्मा, अम्मा भी तो सही थी ना। रात दिन अम्मा अम्मा करती रहती। अगर वो इतनी ही सही है, इतनी ही समझदार है, इतनी ही पीस लविंग है, तो वो हर चीज में इशू क्यों क्रिएट कर रही है? तुमने देखा ना, उसे हमारी हर चीज से प्रॉब्लम है। लिसन बेटा, सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। अब तुम आदि के साथ शादी करने वाली, उस घर की बहू बनने वाली है। आई नो कि इशिता ने तुम्हें माँ की तरफ पाला है, पर अब रिश्ता बदलने वाला है। It's gonna change। वो तुम्हारी सास बनने वाली है। और आलिया, जब रिश्ते बदलते हैं ना, तो बहुत कुछ बदल जाता है। पर मम्मा, अम्मा मेरी माँ है और उन्हें पूरा हक है मुझे डांटने का। आपको भी पूरा हक है। पता, जब भी मैं हमेशा गलती करती हूँ ना, वो मुझे ऐसे ही डांट के समझाती है। बहुत उसे हक है, एक माँ का पूरा हक है अपनी बेटी को डांटने का, पर एक सास का नहीं। आलिया प्लीज, तुम उसे इस तरह तुम्हें डोमिनेट मत करने दो। मैं जानती हूँ एक सास होती है, वो कभी माँ नहीं बन सकती। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हें जो सही लगे वो भी तुम्हें कहना चाहिए। तुम्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा एक्सप्रेस करना चाहिए। डोंट लेट एनीबॉडी डोमिनेट यू। तुम ऐसे किसी को, डोंट लेट एनीबॉडी टेक यू फॉर ग्रांटेड। तुम समझ रही हो ना? अगर तुम ऐसी दबती रही ना, तो एवरीबॉडी विल टेक यू फॉर ग्रांटेड।
एनीवे तुम अपना टचअप कर लो, मैं जाके इशिता से बात कर। मामा प्लीज रिलैक्स, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, मुझे जाके उससे बात करने दो। शगुन मम्मा ने जो भी कहा वो भी गलत तो नहीं है, पर क्या सच में मेरा और अम्मा का रिश्ता बदल जाएगा? इशिता, हाँ हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुमने आलिया को क्यों डांटा? What was the need? मम्मा, मैंने आपको कहा था ना, जो भी कुछ हुआ फिर हम इस बारे में बात क्यों करें? Just let it be. Why should I let it go? Just because हम लड़की वाले, तुम हमें इंसल्ट करोगी। तो क्या प्रूव करना चाहती हो? कि तुम इसकी सास हो, ये तुम्हारी बहू है, और जब चाहे तुम इस पे चिल्ला सकती हो? I mean, what was the need? Unnecessarily क्यों? क्या बोले जा रही हो? बहू होने से पहले वो मेरी बेटी है। 7-8 साल मैंने इसकी परवरिश की है। अगर तुम सचमुच इसे अपनी बेटी मानती तो इस तरह उसके स्पेशल डे पे उसे ऐसे ट्रीट नहीं करती, उसे डांटती नहीं। पर ऐसा क्या कर दिया उसने? अरे उसके ड्रेस पे कुछ गिर गया था, वो चेंज करने गई और उसने रोशनी को डांस करने के लिए भेज दिया। व्हाट इज द बिग डील? इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों इसे अननेसेसरीली रुलाया तुमने? अगर वो मेरी बेटी है तो मुझे किसी के सामने प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मुझे उसके साथ कैसे बिहेव करना है और कैसे नहीं करना है, या मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। और ये मेरा हक बनता है कि अगर बच्चे ने कुछ गलत किया है तो मैं उसे सिखाऊं, समझाऊं कि अगली बार क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम ही तो इन्हें बताएंगे ना, और कौन बताएगा? और प्लीज इशिता, एक छोटी सी चीज का अननेसेसरली इतना बड़ा इशू बना दिया, उसका पूरा दिन तुमने खराब कर दिया यार। सुनिए जी, चिम्मारे को माफ कर दीजिए जी, पर आप दोनों चुप हो जाइए। सारे मेहमान देख रहे थे। सॉरी, आप लोग प्लीज जाके पार्टी एंजॉय कीजिए। हमारे को माफ कर दो जी, मैं ही आदित्य जी के साथ नाचने चली गई थी, हमारे को नहीं जाना चाहिए था। वो टाइम पे सूझा कुछ नहीं। इट्स नॉट योर फॉल्ट, ये सब इसकी गलती है। अम्मा, I'm really sorry. तुम बुरा मत महसूस करो, जिसकी भी गलती है, मुझे उस समय समझ में नहीं आया। मुझे ये लगा कि बस ऐसा होना नहीं चाहिए था, पति पत्नी के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए था। आई एम सॉरी। अभी बस चल के पार्टी एंजॉय करो, ठीक है? किसी की बात का कोई बुरा मत मानो। चलो। Thank you so much for coming. It means a lot. And Mrs. Bose, lovely साड़ी, आप बहुत stunning लग रहे हो। Thank you very much. अरे मॉम, आप यहाँ पर? Meet my daughter. That's Alia. और ये आदि। That's Mrs. Bose. Hi. हेलो। Hello. हमारी NGO में इन्होंने बहुत सी चैरिटी दी है। They've been really of great help. Wow, it's lovely meeting you. वेल, आप लोग यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू सो मच। नाइस पार्टी एंड लवली गेस्ट लिस्ट। आदि, मीका चित्ते की परफॉर्मेंस है ना, आई थिंक हमें जाना चाहिए। हाँ। एक्सक्यूज मी। या सॉरी शगुन, मैंने तुम्हारे सन इन लॉ से झूठ कहा। वेल, तुम्हारी बेटी की शादी है, मैंने सोचा हाई फाई पार्टी होगी। आई मीन, ये पार्टी ना ही तुम्हारे स्टैंडर्ड की लग रही है और ना ही तुम्हारे टेस्ट की। और हाँ शगुन, इस पार्टी में कोई फिल्म स्टार नहीं बुलाया? हाँ, वो क्या है ना कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल बिजनेस फैमिलीज के बच्चों का जो संगीत है ना, ऑनेस्टली अगर मेरा बस चलता तो मैं बॉलीवुड स्टार्स को बुलाती, मीडिया को बुलाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी समधन को ये नहीं चाहिए था। लड़के वाले हैं, कह रहे थे कि सिंपल वेडिंग चाहिए। मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन मेरी समधन को लगता है कि ऑल दिस इज वेस्ट ऑफ मनी। I feel so bad for you. I wish कि ये शादी तुम्हारे बेटे की होती। फिर तो तुम जो चाहती वो कर सकती थी। But I'm sure लड़के वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। So sad. माथुरा आंटी,
आप बातें ही कर रहे हो या कुछ खा पी भी रहे हो? अम्मा खिलाया कि नहीं खिलाया इन्हें कुछ? हाँ हाँ खा लिया और इशिता बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। ईशु, तुमने मेरे सत्संग के ग्रुप की लेडीज को देखा? वो आई है क्या? नहीं अम्मा, मैंने तो नहीं देखा किसी को। क्यों, क्या हुआ? हमारे मंदिर के गुरुजी है ना, मैंने उनको स्पेशली इनवाइट किया है आलिया और आदि को आशीर्वाद देने के लिए। अयो वो शादी में नहीं है ना, किधर बाहर जा रहे हैं, तो वो आ जाएंगे। अच्छा ईशु, ये प्रॉब्लम है उनकी ना, लेग की प्रॉब्लम है, वो ठीक से चल नहीं सकते। तो तुम जरा देखना बाहर जाके, वो कार एकदम नजदीक आएगी, फिर उनको एकदम कंफर्टेबल फील कराना। ओके? डोंट वरी अम्मा, मैं एक काम करती हूँ, बाहर सिक्योरिटी को बोल दूंगी, वो एकदम एंट्रेंस के सामने ही उन्हें बुलवाएंगे, दूर उन्हें पार्किंग लॉट में नहीं उतरना पड़ेगा। मैं बालाजी जी को भी बोल देती हूँ, वो सारा कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ठीक है? यू बी रिलैक्स्ड, सब अच्छे से होगा, रिस्पेक्टफुली। तो मैं रमन अंकल कहाँ पे? पता नहीं, देखना पड़ेगा क्या हुआ। नहीं एक्चुअली कोई उनको ढूंढ रहा है। मैं आती हूँ अम्मा। जितना हो सके मैं ईशी माँ जी के साथ ही रहूंगी। न जाने गगन कब और कैसे उन्हें शादी की फोटो भेज दे। अब क्या कांड कर रही है लड़की? ये भाभी के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है? गुरुजी, यहाँ तो बिल्कुल जगह नहीं है। हमारी कार कैसे जा पाएगी एंट्रेंस तक? हमें वापस चलना चाहिए। नहीं, मैंने मधु से कहा था कि मैं आऊंगा, उसे एक बार फोन करके देखो। जी मैं करता हूँ। हेलो? हाँ मधु जी, हम आ गए हैं। गुरुजी आ गए? अच्छा अच्छा, मैं आती हूँ। ईशु आएंगे, मैं गुरुजी को वेलकम करती हूँ। 2 नंबर गेट पे देखो क्या हो रहा है। जी एक्सक्यूज मी, तुम कुछ करो ना, वो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट है, वो अंदर आ नहीं सकते हैं क्योंकि सब गाड़ी का जाम हो गया है, पार्क गाड़ी का। तो तुम कुछ करो क्योंकि वो गाड़ी छोड़ के आ नहीं सकते, उनकी गाड़ी एंट्रेंस तक आनी चाहिए, उनके लेग में प्रॉब्लम है, वो चल नहीं सकते। सिक्योरिटी, बाहर जो गाड़ी गलत खड़ी है उन्हें हटाओ और रास्ता बनाओ। ये तो भानु से, गगन का दोस्त, ये पक्का शादी के फोटो लेके आया से। गुरुजी, एने कंबानी चिक, आई एम वेरी सॉरी, ये गाड़ी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। हाँ मैं कुछ गेस्ट ने अपनी कार खुद ही पार्क की है और उनकी कार हम की के बिना नहीं हटा सकते। हमने उनकी कार के नंबर नोट कर लिए हैं, हम पार्टी में अनाउंस कर देते हैं, जिनकी होगी वो हटा लेंगे। हाँ जल्दी से करो, जाओ। ओके। और ये कुछ गाड़ियां हैं जिनके नंबर्स हैं 4576, 2889, 3421, 1486, 0024। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि मैंने जिन जिन गाड़ियों के नंबर अभी बोले हैं, प्लीज उन्हें वहां से हटा लीजिए। दे आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। प्लीज एंजॉय योर इवनिंग ऑल्सो। ये लास्ट नंबर तो हमारी कार का है, मैं जाके हटाती हूँ। रहने भी दो ना, ऐसे कौन से वीआईपी और बॉलीवुड सेलिब्रिटी इनकी लो क्लास पार्टी में आने वाले हैं। दे विल मैनेज। इट्स ओके, कोई अर्जेंसी नहीं है। जल्दी जल्दी निकालो, शीघ्र शीघ्र हो। अब भी दिख रही क्या? गुरुजी, बाकी कार्स तो हट गई, मगर ये गाड़ी तो अभी भी रास्ते में खड़ी है, ये नहीं हटी। ऐसे में हम अपनी कार कैसे ले जाएं अंदर तक? अब इससे ज्यादा हम नहीं रुक सकते, चलो चलते हैं। वैसे भी मेरे पैर में दर्द हो रहा है मधु, अब इससे ज्यादा हम नहीं रुक सकते। गुरुजी, एक मिनट, मैं अभी ये निकाल देती हूँ गाड़ी। आप रुकिए ना। अब इससे ज्यादा मधु हम नहीं रुक सकते। गुरुजी सुनिए, मैं निकाल देती हूँ गाड़ी। मैडम, कितनी देर से अनाउंस कर रहे हैं, ये पता नहीं कार किसका है, कोई हटा नहीं रहा। चलो मेरे साथ।
थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। सारी गाड़ियां जिनका मैंने नंबर अनाउंस किया था वो वहां से हट चुकी हैं, सिवाय एक गाड़ी की जिसका नंबर है DLSS0024। ये गाड़ी जिनकी भी है प्लीज वहां से हटा लीजिए, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। किसकी गाड़ी है? हटा ही नहीं रहे। अयो, अम्मा ने मुझे बताया था कि उनके गुरुजी आने वाले थे। मैं आती हूँ 2 मिनट में। रोशनी, मैं डर गई, पता नहीं मैं किससे टकरा गई हूँ। पर तुम मेरे पीछे पीछे क्या कर रही हो? वो जानू ना मैं किसी को पार्टी में तो तारे पीछे पीछे घूम रही हूँ मैं। वैसे पूरी पार्टी में मेरे पीछे थोड़ी घूमोगे। रूही को जानती हो ना? रूही आसपास ही कहीं होगी, उससे बात करना, ठीक है? सॉरी। इस्ता जी कौन है? कटे मिलेंगे मैंने। अम्मा, क्या हुआ? है ना अम्मा? मुझे सुनिए। यस मैम। ये DLSS0024 किसकी गाड़ी का नंबर है? क्यों? मेरा है। क्या प्रॉब्लम है आपको? ये होटल है या कोई धर्मशाला? वो तुम्हारी गाड़ी है तो बोला क्यों नहीं? अयो, हम कब से उधर अनाउंसमेंट कर रहे हैं और तुम अभी बोल रही है कि तुम्हारी गाड़ी है। ऐसी गाड़ी पार्क करके हमारे कितने इंपॉर्टेंट गेस्ट थे वो चले गए तुम्हारी गाड़ी के चक्कर में। आई एम सॉरी, अगर ऐसे था तो कोई चाबी आके ले जाता, हम थोड़ा पार्टी छोड़ के जाते। वो हमारे गुरुजी थे, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। हम उनके वेलकम के लिए वहाँ रुके थे और तुम्हारी गाड़ी बीच में आ गई, वो चले गए। अरे आप तो ऐसे गुस्सा कर रही हो जैसे कोई फिल्म स्टार आने वाला था और वापस चला गया। यार वैलेट पार्किंग है, कहीं भी पार्क कर सकते थे ना, या फिर उन्हें चलना नहीं आता? अगर इतने ही इम्पोर्टेंट थे वो आपके गेस्ट तो उनके लिए पालकी का अरेंजमेंट क्यों नहीं किया आप लोगों ने? गुरुजी के बारे में ऐसा बोलती है। इशिका जी कहाँ मिलेंगी? इशिका जी? हाँ, वो रही सामने। धन्यवाद। सर, क्या आप किसी गगन नाम के आदमी के दोस्त हैं? वो बाहर आपका वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कुछ अर्जेंट है। आइए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। ठीक से चलिए। लड़की जरूर कुछ गड़बड़ करने वाली है। प्लीज अम्मा। शगुन, ये तमीज अपने गेस्टों को ट्रीट करने का, और ये किस तरीके की औरत है? और ये है इसका कल्चर। तुमको बात समझ में नहीं आती? किस बात का इतना घमंड है तुमको? अयो, कल्चर की बात कर दिया। तुमको कुछ कल्चर नहीं है। हमारे गुरुजी के बारे में ऐसी बात करती है। बट दिस इज और तेनू पता नहीं है किसी के घर जाते तो कैसा बर्ताव करते हैं? कोई गल याद रखी, इज्जत देगी तो इज्जत लेगी। समझ आई है तेनू? इनको देख के समझ में आता है कि इनमें कितनी तमीज और कितने कल्चर वाले हैं। ओ देखिए, आप तमीज से बात कीजिए प्लीज। शगुन, शट अप। हम सबने सुना कि बाला ने बार-बार चीख के बोला था कि ये गाड़ी का नंबर किसका है, गाड़ी किसकी है। तब क्यों नहीं आ गए ये लोग? एक बात तो जायज है कि आप में बेसिक सिविक सेंस तो है नहीं, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं आपको। उल्टा आपको माफी मांगनी चाहिए अम्मा से। थैंक यू वेरी मच शगुन, अच्छा वेलकम किया तुमने अपने गेस्ट का। होते दी खुरदा होते। लिसन, बट अरे आपके दोस्त तो यही थे, कहीं गए होंगे। आप यहीं पर उनका वेट कीजिए। ठीक सर। ले आए तस्वीर में? जी। मैंने गगन भाई को समझाया था, लगता है बात उनके समझ में ना आई। देख भाई, ये कानपुर न से, दिल्ली से, यहाँ मैंने एक कमाज लगा दी ना, सारा के होएगा तू ही जाने। चुपचाप ये तस्वीरें मारे को दे दे और निकल ले यहाँ से। चाहता है कि सिक्योरिटी वाले ने बुलाऊं मैं?
चल क्या रहा है? इस पैकेट में ऐसा है क्या? चाचू अब बड़ी प्रॉब्लम होगी ना, तो चलिए ना अंदर। चल। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता। ये कोई तरीका होता है क्या? ऐसे ट्रीट करते हैं गेस्ट को? क्या सोच रहे होंगे वो लोग इशिता? दिस इज जस्ट, ये क्या बिहेवियर था? पर एक बार तुम भी तो देखो कि वो अम्मा के साथ कैसे बिहेव कर रहे थे। किसी के भी घर में आप ऐसे गेस्ट जाओ तो ऐसे बिहेव करते हैं। ठीक है तुम्हारे वो दोस्त होंगे, लेकिन किसी के भी बड़े बुजुर्ग के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। होते हैं ऐसे गेस्ट इशिता, लेकिन हमारे फैमिली के लोग ऐसे हमारी ही शादी पर झगड़ा करेंगे? Who behaves like this? कौन ऐसे बिहेव करता है? You know what? I'm done. मैं जा रही हूँ। शगुन प्लीज नहीं प्लीज हम लोग रिश्तेदारी में हैं, ऐसे गुस्से में हम लोग नहीं जा सकते। प्लीज समझने की कोशिश करो। एक बार अम्मा के नजरिए से देखो ना। अम्मा और गुरुजी को यहाँ पे लेकर आई थी क्योंकि वो चाहती थी कि आलिया और आदि उनका आशीर्वाद लें। वैसे किसी की भी पार्टीज में आसानी से नहीं जाते हैं। बहुत दूर से आए थे वो, और अम्मा से अच्छे रिलेशन है सिर्फ इसलिए वो आए। अम्मा के रिलेशंस खराब हो रहे सो वो अलग बात है, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट भी तो गई ना। और वो बेचारे चल नहीं पाते हैं। वहां से यहाँ तक कैसे चल के आए? तुम्हें गाड़ी का नंबर कितने बार अनाउंस किया गया, कितने बार, और तुम्हारे दोस्त वो सुनने को ही तैयार नहीं थे। उन्होंने गाड़ी नहीं हटाई। जस्ट स्टॉप दिस यार। हमेशा ऐसे होता है। अरे मुझे यहाँ रुकना ही नहीं है। मम्मा प्लीज डोंट गो। आज मेरा संगीत है, मेरे लिए एटलीस्ट मत जाइए। अरे I'm just leaving. जाने से पहले गुरुजी का आशीष तो ले लीजिए। आशीर्वाद दो। आयुष्मान। सरदार गुरुजी को अंदर लेके जाना, कंफर्टेबल बनाना। हाँ, मैं आपके लिए फ्रूट्स लेकर आती हूँ। आदि आलिया आ जाओ लेकर आओ। इधर थैंक यू कन्ना, गुरुजी को इधर लेकर आई।